बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बूस्ट एफ 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉगिन फॉर्म यूजिंग मॉडल पॉपअप इन बूस्ट एफ 4। अगर आप व्यूअर्स एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और उसको आप मॉडल के थ्रू पॉपअप कराते हैं तो वो कैसे हम यानी कि क्रिएट करेंगे बूस्ट एफ 4 के अंदर। तो आइए मैं आपको इसको सिखाता हूँ। तो जैसे व्यूवर्स हमारे पास ये तीन डिव है, इसके अंदर कंटेनर क्लास है, फिर डिव के अंदर हमने रो क्लास ले ली है, फिर एक डिव हमने समझ कि कॉलम्स की क्लास ले ली है। तो यहाँ पे व्यूवर्स सबसे पहले तो मैं एक बटन जो है ना वो क्रिएट करता हूँ और उसकी क्लास रखता हूँ BTN, और BTN यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी, और इसके ऊपर ले देता हूँ लॉगिन। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वैसे मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये देखिए मेरा एक लॉगिन का जो है ना वो बन गया है। सेव करके बाद दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए लॉगिन। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा बटन है एक तो ये राइट साइड पे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी BTN स्मॉल, और यहाँ पे आ जाएगा एक तो फ्लोट राइट। सेव किया। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा बटन जो है ना वो क्रिएट हो गया। अब बस मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और उसकी क्लास मैंने रख दी है मॉडल में कहते हैं MODA कर देता हूँ ताकि वो मेरा मॉडल जो है ना मुझे शो भी होना चाहिए। और इसकी मैंने ID रख दी है लॉगिन मॉडल, और इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाता हूँ जिसको मैंने उसका नाम दे दिया है जी मॉडल डायलॉग। क्लास उसकी दे दी है। और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ जिसके अंदर क्लास उसकी है जी मॉडल कंटेंट। और इसके अंदर हम मॉडल कंटेंट के अंदर हम तीन डिवें और बनाएंगे, एक मॉडल हेडर की, मॉडल बॉडी की, और एक मॉडल फुटर की। तो यहाँ पे आ जाएगा जी मॉडल हेडर, और हेडर के अंदर मैं व्यूअर्स पहले तो यहाँ पे एक H3 का टैग लेता हूँ और उसकी क्लास मैं जो है ना यहाँ पे कर देता हूँ मॉडल, और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी लॉगिन, और यहाँ पे मैंने लॉगिन ले लिया उसको, बल्कि मॉडल यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टाइटल, और साथ में एक मैं बटन लेता हूँ और उसकी क्लास मैंने ले ली है BTN, बल्कि BTN नहीं लूँगा, इसकी मैं क्लास लूँगा क्लोज, और उसके और साथ में मैं लिख देता हूँ $& टाइम्स और इन पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा मॉडल के ऊपर लॉगिन का लिखा हुआ यानी कि H3 का टैग, और साथ में मेरा ये क्लोज बटन जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये तो व्यूअर्स मेरा हो गया, आपका हेडर हो गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरा मॉडल जो है ना वो क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए आता है डाटा, सॉरी आ जाएगा डाटा डिसमिस इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल, जो मेरा मॉडल है इसको क्या आ जाएगा वो डिसमिस या क्लोज कर देगा। ठीक हो गया। जैसे ये हम इसको शो कराएंगे तो उस वक्त ये इसको हम देख भी लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स ये तो मेरा हो गया हेडर। उसके बाद मेरी डिव आ जाएगी और इसको मैंने दे दिया जी मॉडल बॉडी का नाम, मॉडल बॉडी, और मॉडल बॉडी के अंदर व्यूअर्स मैं एक
फॉर्म बनाता हूँ और उसके अंदर व्यूवर्स मैं एक डिव लेता हूँ और उसकी क्लास मैंने कर दी है फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल और उसकी मैंने जो है आईडी है, यहाँ पे इसकी जो लेबल के अंदर व्यूअर्स मेरा जो फॉर आएगा, फॉर के अंदर मैं लिख दूँगा इनपुट यूज़र नेम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम और इसके अंदर मैं लेता हूँ इनपुट और इसके अंदर टाइप मेरा आ गया जी टेक्स्ट है और क्लास मैं इसकी कर देता हूँ जी फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। और इसका जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर मैं लेता हूँ यूज़र नेम। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर इसका समझ लेबल आ गया और नीचे मेरा एक जो है ना वो फॉर्म बन गया। तो व्यूअर्स इस कोड को मैं कॉपी करके एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस मेरी डिव को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इनपुट यूज़र नेम की बजाय यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे इस कंट्रोल आ जाएगा और प्लेस होल्डर के अंदर भी लिख देंगे पासवर्ड। इसको दोबारा व्यूअर्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ऊपर मेरा जो है ना वो यूज़र नेम आ गया है और नीचे जो है ना मेरा वो पासवर्ड आ गया। अब इनकी आईडीज़ वगैरह अगर आपने सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैं देता हूँ आईडी, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट यूज़र और इसकी आईडी मैं सेट कर देता हूँ इनपुट पास। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें और उसके बाद तीसरी मेरी जो डिव है वो आ जाएगी, ये मेरी बॉडी की आ गई डिव और उसके बाद आ जाएगी मेरी फुटर की डिव आ जाएगी और इसकी क्लास आ जाएगी मॉडल और फुटर। और मॉडल फुटर के अंदर व्यूअर्स मैं दो बटन बनाऊंगा। बटन क्लास इसकी आ जाएगी BTN प्राइमरी और इसके अंदर मैं लिख दूँगा इसके अंदर मैं लिख दूँगा लॉगिन और इसको मैं और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा फॉर्म जो है ना वो सेट हो गया। अब व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म शो हो, ठीक हो गया। और अब आ जाए जी इस बटन के ऊपर, ये मेरा बटन है जी, ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसके अंदर आ जाएगा डाटा टॉगल और डाटा टॉगल के अंदर हम लिखेंगे मॉडल, मॉडल आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा डाटा टारगेट और यहाँ पे उस मॉडल की आईडी, ये हमारी जो मेरी आईडी है इसको लिख देंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और साथ में हैश साइन आपको आ जाएगा और इसको मॉडल में लिख दूँगा ताकि ये यहाँ पे अब शो नहीं होगा बल्कि ये ट्रिगर फायर होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शो होना चाहिए, ये देखें, ठीक हो गया व्यूअर्स। और मैं चाहता हूँ कि जैसे
इसमें क्लोज़ करूँ तो ये इसको डिसमिस कर दे। तो इसके लिए नीचे वाले बटन जो है ना मेरा, इसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा डाटा डिसमिस क्या हो जाए, मॉडल जो है ना मेरा डिसमिस हो जाए। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसको, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा किसी मोशन से जो है ना वो शो होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ मॉडल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेड, इसका इफेक्ट आ जाएगा। जैसे ये शो होगा तो ये फेड से शो हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर हो गया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसका जो है ना वो आ जाएगा कि मैंने इसको यहाँ पे आ जाएगा मॉडल डायलॉग, बल्कि मॉडल SM आ जाएगा, स्मॉल। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ। ये ये मेरा लॉगिन फॉर्म है। यहाँ से क्लोज़ करेंगे ये क्लोज़ हो जाएगा, यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो तब भी ये क्लोज़ हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये तो था तरीक़ाकार कि आप एक मॉडल को यूज़ करते हुए अपना पॉपअप लॉगिन फॉर्म जो है ना वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें कैसे खूबसूरत से ये काम कर रहा है। तो एक दफ़ा सारे कोड को रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने पहले एक बटन बनाएंगे, सबसे ऊपर वाला बटन जो हमारा ये वाला बटन है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर देंगे, क्लासेस वगैरह सेट कर देंगे और उसका फ्लोट राइट कर देंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका मॉडल जो है ना वो शो होना चाहिए। और डाटा टारगेट में हम उसकी आईडी लिख देंगे जो हमने मॉडल लिए। यहाँ पे कुछ डिव लेंगे, उसकी क्लास मॉडल कर देंगे, उसका फेड कर देंगे और आईडी आएगा। इसी तरह एक डिव लेंगे और उसको हम क्लास दे देंगे मॉडल डायलॉग, और डायलॉग उसको स्मॉल में दे देंगे। इस तरह एक तीसरी डिव लेंगे और उसके अंदर आ जाएगा आपका मॉडल कंटेंट आ जाएगा। मॉडल कंटेंट के अंदर हमारे पास 3 जो है ना चीज़ें आएंगी। एक तो आ जाएगा मॉडल का हेडर के अंदर हमने एक व्यूअर्स H3 का टैग लेके उसके अंदर लॉगिन लिख देंगे, और एक हम लिख देंगे उसके अंदर बटन ले लेंगे और उसके अंदर %साइन टाइम्स लिख देंगे। तो वो हमारे पास जो है ना वो क्लोज़ वाला जो है ना वो बटन साइन शो हो जाएगी। जैसे ये देखें ये वाला ठीक हो गया व्यूअर्स। और उसके बाद आ जाएगी आपकी बॉडी। कंटेंट के अंदर तीसरी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हमने व्यूअर्स क्या किया कि फॉर्म का टैग लगा के एक हमने लेबल ले लेंगे और साथ में एक जो है ना आपका इनपुट बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह लेबल लेंगे और इनपुट बॉक्स आ जाएगा। और फिर हमने इसके तीसरा जो उसका कंटेंट होता है उसके अंदर आ जाएगा आपका फुटर आ जाएगा। फुटर के अंदर हमने 2 बटन ले लिए, एक लॉगिन का बटन आ जाएगा और एक क्लोज़ का बटन आ जाएगा। अब इसको जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बड़ा सा ओपन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।